हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 140 पर दिए गए प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तरों और इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। इस पेज पर दिए गए शेष दोनों प्रश्न संख्या 3 और 4 सत्र 2021-22 के लिए आपके कोर्स में, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर इनके हलों या इनके उत्तरों के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, और परंतु प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि इस प्रश्न में जो दिया गया टॉपिक है आपका बल तथा संवेग संरक्षण। देखिए, आपका ये जो टॉपिक है 9.6 अनुच्छेद में दिया गया है, संवेग संरक्षण। यही आपके कोर्स में इस बार नहीं है, और इस प्रश्न संख्या 140 में पेज संख्या 140 पर जो ये प्रश्न 3 और 4 हैं वे संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। इसीलिए हम इन्हें इस समय नहीं करा रहे हैं, क्योंकि इस सत्र में ये दोनों प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहले प्रश्न में क्या लिखा है। यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। मन में यह प्रश्न उठता है कि जब क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है और दिशा में उसके विपरीत होती है, तो यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया से तात्पर्य यही होता है कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही बल होते हैं और दोनों का परिमाण बराबर होता है, परंतु दिशा विपरीत होती है। तो ऐसे में घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच ले जाता है। तो यहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि हमने संतुलित बल के बारे में पढ़ा था कि जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं और वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात परिणामी बल शून्य होता है, तो उस स्थिति में जो बल कार्य कर रहे होते हैं वे संतुलित बल कहलाते हैं। तो यदि हम 2 बलों के बारे में, किसी वस्तु पर लगने वाले उन 2 बलों की चर्चा करें जिसमें 2 बल किसी एक ही वस्तु पर कार्य कर रहे हो, उनके परिमाण समान हो परंतु दिशा विपरीत हो, तो उस स्थिति में वह वस्तु यदि विरामावस्था में होती है तो विरामावस्था में ही बनी रहती है, और यदि गति की अवस्था में होती है, एक समान गति की अवस्था में होती है, तो एक समान गति की अवस्था में ही बनी रहती है। परंतु हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों परिमाण में समान हैं और विपरीत दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच ले जा रहा है।
तो हमें यह ध्यान रखना है कि संतुलित बल में जो दो बल कार्य कर रहे होते हैं वे दोनों ही बल एक ही वस्तु पर कार्य कर रहे होते हैं, जबकि क्रिया प्रतिक्रिया के समय दो बल कार्य कर रहे होते हैं, समान परिमाण वाले बल कार्य कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उनकी दिशा भी विपरीत होती है। ऐसा ही दो संतुलित बलों के एक ही वस्तु पर कार्य करने के दौरान भी होता है, पर संतुलित बल गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं करता है, जबकि क्रिया और प्रतिक्रिया के अंतर्गत कार्य करने वाले दोनों बल जिनके परिमाण समान होते हैं और दिशा विपरीत होती है, वे वस्तु को गति की अवस्था में भी ला देते हैं या गति की अवस्था में वस्तु की गति की अवस्था में भी परिवर्तन कर सकते हैं या कर देते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच ले जाता है? तो जब भी घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो आपको पता होना चाहिए कि घोड़ा एक बल गाड़ी पर लगाता है, गाड़ी भी उतना ही बल विपरीत दिशा में घोड़े पर लगाती है। तो घोड़े के द्वारा गाड़ी को खींचने के समय जो लगा हुआ बल है उसे हम क्रिया बल कह सकते हैं, और गाड़ी के द्वारा घोड़े पर जो बल लगाया जा रहा है उसे प्रतिक्रिया बल कह सकते हैं। वैसे क्रिया और प्रतिक्रिया बल हम किसी को भी कह सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, परंतु घोड़ा केवल गाड़ी को ही नहीं खींचता है। घोड़ा अपने पैरों के द्वारा पृथ्वी पर या भूमि पर भी एक बल लगाता है, और इसी के प्रतिक्रिया बल के स्वरूप भूमि या पृथ्वी भी घोड़े पर एक बल आगे की ओर लगाता है। घोड़ा अपने पैरों से भूमि या पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलता है एक बल लगाकर, और भूमि या पृथ्वी उसी धकेलने वाले बल की विपरीत दिशा में उतना ही बल घोड़े पर आगे की ओर लगाती है, और इसी बल के कारण, इसी भूमि या पृथ्वी के द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल के कारण घोड़ा आगे की ओर गाड़ी को खींच पाता है या घोड़ा आगे की ओर बढ़ पाता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि घोड़ा अपने पैरों से भूमि या पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलता है और भूमि घोड़े को आगे की ओर धकेलती है, उतने ही बल से धकेलती है, अर्थात दोनों बलों का परिमाण समान होता है। तो इस प्रकार क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल यहाँ पर कैसे कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार घोड़ा गाड़ी को खींच पा रहा है, आप समझ गए होंगे। अब यदि हम प्रश्न संख्या 2 को देखें, जिसमें लिखा है एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट करें। तो जब भी अग्निशमन कर्मचारी अर्थात आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं एक रबड़ की नली के द्वारा पानी को फेंकते हैं जहां आग लगी हुई होती है, तो उस समय पाइप में पीछे की ओर इतनी तेज़ लहर या गति उत्पन्न होती है जिसे अग्निशमन कर्मचारी जिसके कारण अग्निशमन कर्मचारी को उस पाइप को या रबड़ की नली को संभालना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि रबड़ की नली से जब पानी तीव्र गति से आगे की ओर निकलता है तो उस समय जो पानी तीव्र गति से आगे की ओर निकलने वाला एक जो तीव्र गति से पानी निकल रहा होता है उस पर
उसकी गति, आगे की ओर की गति के कारण उस तीव्र गति वाले पानी के द्वारा पाइप पर पीछे की ओर एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जिसके कारण रबड़ की नली पीछे की ओर गति करती है। और इस क्रिया, यहाँ पर पानी का तीव्र गति से रबड़ की नली से निकलना एक क्रिया बल के कारण होता है, और उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की तरफ तीव्र गति से निकलने वाले पानी के द्वारा एक बल आरोपित होता है रबड़ की नली पर, और इसी कारण रबड़ की नली पीछे की ओर गति करती है, और उसे संभालना अग्निशमन कर्मचारियों के लिए कठिन हो जाता है। तो ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण होता है। इसे आपने समझ लिया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।